अनन्या की जीत। सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था, लेकिन वहां के राजा क्रोध सिंह बहुत निर्दयी और घमंडी थे। उन्हें अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाने का शौक था। राजा अपनी मूर्तियों के लिए प्रजा से भारी कर वसूलते थे। लोग दुखी थे, लेकिन राजा को कोई परवाह नहीं थी। उसी राज्य में अनन्या नाम की एक चतुर और दयालु लड़की रहती थी। वो एक कुम्हार की बेटी थी और उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वह देखती थी कि राजा के लालच के कारण उसके गांव के लोग कितने परेशान हैं। एक दिन राजा क्रोध सिंह ने एक अजीब और क्रूर कर की घोषणा की, परछाई कर। हर किसी को अपनी परछाई के लिए कर देना होगा। ये सुनकर सभी ग्रामवासी निराश हो गए। हम अपनी परछाई के लिए कैसे भुगतान कर सकते हैं? अनन्या की मां ने चिंता व्यक्त की। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक योजना बताई। हम केवल दोपहर में बाहर निकलेंगे जब हमारी परछाई सबसे छोटी होती है या जब बादल छाए हों। अनन्या की योजना काम कर गई। कर संग्रहकर्ताओं को सड़कें खाली मिली। राजा का खजाना भरना बंद हो गया। राजा क्रोध सिंह गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने आदेश दिया, उस लड़की अनन्या को मेरे सामने पेश करो। अनन्या डरी नहीं। वो बहादुरी से सिर ऊंचा करके महल की ओर चल पड़ी। राजा ने गरजते हुए कहा, अगर तुम इतनी ही चतुर हो तो मेरे सबसे बड़े भंडार गृह को किसी ऐसी कीमती चीज से भर दो जिसे मैं न तो देख सकूं और न ही छू सकूं। अनन्या गांव वापस गई। उसने गांव वालों से उनकी कहानियां, उनके गीत और उनकी हंसी मांगी। उसने इन अमूर्त खजानों को मिट्टी के बर्तनों में संग्रहीत किया और भंडार गृह में रख दिया। उसने राजा से कहा, महाराज, ज्ञान और खुशी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। राजा निरुत्तर हो गया, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो सार्वजनिक रूप से एक लड़की से हार नहीं सकता था। ठीक है, राजा चिल्लाया, तो मेरे लिए बादलों का एक महल बनाओ। अनन्या ने शांति से उत्तर दिया, मैं बना दूंगी महाराज, लेकिन बादलों के महल की नींव न्याय पर रखी जाती है। कृपया पहले वो प्रदान करें। दरबार में मौजूद दरबारी अनन्या की बुद्धिमत्ता और साहस को देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे। अपनी हार से तिलमिलाए राजा ने अनन्या को एक मीनार में बंद करने का आदेश दिया। फिर राजा ने घोषणा की, जो कोई भी मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार लाकर देगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। उसके लालची सेनापति तलवारें और तोपें लेकर आए। लेकिन एक दयालु पहरेदार ने, जो अनन्या के साहस से प्रेरित था, उसे चुपके से आजाद कर दिया। अनन्या ने गांव वालों को एक संदेश भेजा। जल्द ही हजारों लोग महल की ओर शांतिपूर्वक मार्च करने लगे। उनके हाथों में हथियार नहीं, बल्कि किताबें, औजार और बीज थे। अनन्या भीड़ के सामने आई और राजा के सामने एक कलम पेश की। महाराज, उसने कहा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार ये है। ये कानून लिख सकता है, ज्ञान फैला सकता है और भविष्य बना सकता है। एक तलवार केवल विनाश कर सकती है। लोगों ने अनन्या के समर्थन में नारे लगाए। राजा ने अपनी हार मान ली। उसकी शक्ति उसकी प्रजा में थी, जो अब उसके साथ नहीं थी। राजा क्रोध सिंह ने सिंहासन त्याग दिया। लोगों ने सर्वसम्मति से अनन्या को अपनी नई शासक, अपनी रानी चुना। उसने सभी गांवों के बुद्धिमान लोगों की एक परिषद बनाई। सूर्यगढ़ में अब घमंड की मूर्तियां नहीं, बल्कि स्कूल और पुस्तकालय थे। अनन्या ने साबित कर दिया कि असली ताकत क्रूरता में नहीं, बल्कि ज्ञान, दया और न्याय में है।